बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं मिस नगीन अली आप सबको जमात चौहारम में खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एजुकेटर्स सोसाइटी ब्रांच ने बाकायदा ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर दिया है। हर मज़मून की तरह उर्दू की तालीम के लिए भी वीडियो अपलोड की जाएंगी, जिसमें मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको सारे असबाब अच्छी तरह समझ में आएँ। आपको होमवर्क और मुख्तलिफ सरगर्मियों पर मुश्तमिल वर्कशीट भी दी जाएंगी। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप बाकायदगी से लेक्चर सुनेंगे, समझेंगे और अपना काम बाकायदगी से करेंगे। ऐसा करेंगे तो घर में रहते हुए, महफूज होते हुए तालीम से नाता जोड़े रखेंगे। यही हमारा मकसद है कि आप महफूज रहें, सेहतमंद रहें और अपने इल्म में इजाफ़ा करें। अल्लाह जल्द ही हालात नॉर्मल करे तो हम सब इंशाल्लाह स्कूल में दोबारा पहले की तरह आमने सामने बैठकर पढ़ेंगे। सबसे पहले नज़म हम्द है। हम्द एक अरबी लफ्ज़ है जिसके मायने हैं तारीफ़ के हैं। अल्लाह ताला की तारीफ़ में कही जाने वाली नज़म को हम्द कहते हैं। आज जो हम नज़म पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है शुक्र तेरा खुदाया। हम्द ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो, अल्लाह ताला की खूबी बयान की गई हो, अल्लाह ताला की बड़ाई और अज़मत को बयान किया गया हो। इस नज़म में भी अल्लाह ताला की खूबियाँ, अल्लाह ताला की बड़ाई, अल्लाह ताला की तख्लीक करदा चीज़ों का ज़िक्र किया गया है और ये बताया गया है कि आपको अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और कायनात में जो कुछ भी चीज़ें हैं, जैसे सूरज, चाँद, सितारे, आसमान, दरिया, फूल, दरख्त, गर्ज़े की दुनिया में तमाम चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं, सब अल्लाह ताला का ज़िक्र करती हैं, सब अल्लाह ताला की तख्लीक हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला का ज़िक्र करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी हम्द है उसका नाम है शुक्र तेरा खुदाया। तमाम असबाब व नज़म में हमेशा पढ़ाने के अंदाज़ में ये चीज़ अपनाई जाती है कि उसको पढ़ाने से पहले हम लोग आप लोगों को मुश्किल अल्फाज पहले सिखाते हैं, ताकि आपको जब वो हम्द आप लोग पढ़ें तो आपको मुश्किलात का सामना करना ना पड़े। तो आज भी हम इसी तरीके को फॉलो करेंगे और पहले हम इस हम्द के तीनों बंद के मुश्किल अल्फाज सीखेंगे, फिर उसके बाद हम इस नज़म को हम्द को सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हैं हमारे हम्द के अल्फाज मायने। हम्द के पहले बंद में पहला लफ्ज़ जो है, जिसके मायने मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मैं आपको सिखाऊं, वो है नज़र आना। नज़र आने का मतलब होता है दिखाई देना। पहले बंद के अंदर दूसरा लफ्ज़ जो मुझे महसूस हुआ कि आपको सिखाऊं, जिसके मायने आपको सिखाने चाहिए, वो हैं सजाए। सजाए का मतलब है खूबसूरत बनाए। इसी तरह हम्द के दूसरे बंद में लफ्ज़ है उगाए। उगाए का मायने है लगाए। अब आ जाते हैं हम हम्द के तीसरे बंद की तरफ। तीसरे बंद में पहला लफ्ज़ है रोशनी। रोशनी का मायने है उजाला। चांदनी। चांदनी के मायने हैं चांद की रोशनी। मेहरबानी के मायने हैं इनायत। तो बेटा, आप लोग इसको बड़ी गौर से देख लीजिए और ज़हनशी कर लीजिए। इन अल्फाज के मायने हम आपके लिए हम्द में मदद देंगे। अब हम आते हैं अपनी हम्द की तरफ।
शुक्र तेरा खुदाया। पहला बंद। ये दुनिया में जो कुछ नज़र आ रहा है खुदाया ये तेरा बनाया हुआ है। ज़मीं आसमां भी हैं तूने बनाए, हमारे लिए सौ तरह से सजाए। तो ये जो पहला बंद है, पहले मैं आपको इसका मफ़हूम बताऊंगी, फिर हम इसके दूसरे बंद की तरफ आएंगे। इस बंद में शायर हफीज़ सदीकी अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं कि दुनिया में हम जिस तरफ भी देखें हमें अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें ही नज़र आएंगी। बेशक अल्लाह ही हर चीज़ का खालिक है। उसने हमारे लिए ज़मीन और आसमान बनाए और उन्हें मुख्तलिफ़ चीज़ों से सजाया ताकि ये दुनिया और आसमान खूबसूरत नज़र आएं। अब हम आते हैं अपनी हम्द के दूसरे बंद की जानिब। दूसरे बंद में पहाड़ और दरिया भी तूने बनाए, दरख्त और पौधे भी तूने उगाए, दरख्तों पे फल फूल तूने लगाए, जो सारे हमारे बड़े काम आए। अब हम आते हैं इसके मफ़हूम की तरफ। दूसरे बंद में, इस बंद में शायद दुनिया में मौजूद अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों उनसे हासिल होने वाली नेमतों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने पहाड़ और दरिया बनाए और दरख्त और पौधे उगाए। दरिया का पानी हमारे लिए बेशुमार कामों में इस्तेमाल होता है, जबकि दरख्तों से हमें फल हासिल होते हैं। पौधे हर खूबसूरत फूल खिलते हैं पौधों पर खूबसूरत फूल खिलते हैं और ये सब चीज़ें हमारे लिए कारआमद हैं। अब हम आते हैं अपने हम्द के तीसरे और आखिरी बंद की तरफ। जो सूरज से तूने हमें रोशनी दी, तो रातों को तूने हमें चांदनी दी, दिया है जो तूने हमें साफ पानी, तो ये भी है तेरी बड़ी मेहरबानी। हमारे लिए तूने सब कुछ बनाया, तो करते हैं हम शुक्र तेरा खुदाया। इस हम्द के जो शायर हैं हफीज़ सदीकी हैं और मैं आखिरी बंद का मफ़हूम अभी आपको बताऊंगी। आखिरी शेर में शायर ये नतीजा अखज़ कर रहे हैं, जो तीसरा बंद है। इस बंद में शायर आसमान में मौजूद अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ए अल्लाह, तूने सूरज बनाया जिससे हमें दिन में रोशनी मिलती है, जबकि रात में चांदनी की मौजूदगी की वजह से चांदनी जैसी ठंडक तूने हमारे लिए बनाई। तूने हमारे लिए दरिया और झीलों का साफ पानी भी इनायत किया और ये हम पर तेरा बड़ा करम है। आखिरी शेर में, इसी बंद का जो आखिरी शेर है, उसमें शायर ये नतीजा अखज़ कर रहे हैं कि अल्लाह ने हम पर बहुत इनायत की और हर चीज़ हमारे लिए पैदा की, तो हमको भी अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करते रहना चाहिए तमाम नेमतों के लिए। अब उम्मीद है कि आपको ये सारी हम्द समझ में आ गई होगी, इसका मफ़हूम भी आप समझ गए होंगे। अब आपको घर के काम के लिए जो आपको होमवर्क दिया जाएगा, हम उसकी तरफ आते हैं। बेटा, आपने क्या करना है कि हम्द का जो आपको 3 दिन का होमवर्क मैं एक साथ दे रही हूँ, क्योंकि लेक्चर है बेटा, तो उसमें कोई मिस भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने पूरे हम्द का लेक्चर एक साथ दिया है। वरना क्लास में तो मैं आपको बंद बाय बंद आपको 3 दिन में ये पूरी हम्द करवाती, तो लेकिन इसमें लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट हम्द करवा रही हूँ। तो आपका जो इमले के अल्फाज है, पहले बंद को आपने जो 4 लाइनों का
ایک اور چیز جو میں آپ کو سمجھانا چاہوں گی کہ بیٹا جو ایک مصرع ہوتا ہے یا دو مصرے ملا دیے جائیں تو جملہ بن جاتا ہے، تو شعر بنتا ہے. تو یہ دو لائنوں والا جو مصرعے ہوتے ہیں اس کو ہم شعر کہتے ہیں. لیکن اگر دو سے زیادہ ہو جائیں، جیسے یہ 4 اشعار کا بند ہے، تو اسے ہم بند کہتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، امید ہے کہ آپ کو بند اور شعر کا فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم آتے ہیں اپنے گھر کے جو آپ کو ہوم ورک دیا جائے گا اس کی طرف. آپ نے پہلے تو اس پہلے بند کا اچھی طرح سے بلند خوانی گھر پہ کرنی ہے. اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ نے گھر پر املے کے لیے بہت خوبصورت اس انداز میں لکھنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے. سب سے پہلے آپ حمد کا نام لکھیں گے، حمد لکھیں گے، اسی طریقے سے تاریخ لکھیں گے، بروز لکھیں گے، املا کے الفاظ لکھیں گے. پھر جیسے آپ کا پہلے بند میں ہیں 5 الفاظ جو مشکل ہیں، جو کہ آپ کو پریکٹس کر کے سیکھنے چاہیے. نظر، یہاں پہ بھی آپ لکھیں گے نظر نظر نظر. 3 دفعہ جب آپ اس کو پریکٹس میں رکھیں گے تو اس سے بیٹا یہ ہوگا کہ آپ کی رائٹنگ بھی اچھی ہوگی خوش خطی کے لیے، اور آپ کا املا بھی آپ کو ذہن نشین ہو جائے گا. پھر دوسرا لفظ ہے خدایا، خدایا خدایا خدایا. اسی طرح سے آپ نے زمین 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 زمین. اسی طرح سے آپ آسمان 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 آسمان. اسی طریقے سے سجائے 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 سجائے. یہ آپ کے ایک دن کا گھر کا کام ہے. پہلے دن میں آپ نے پہلے بند کی اچھے سے بلند خوانی کرنی ہے، اور پھر مشکل الفاظ کا آپ نے املے کی پریکٹس رف کاپی پہ کرنی ہے. دوسرے دن بھی آپ اسی طریقے سے کریں گے. اس میں آپ دوسرے بند کی بلند خوانی اچھے سے کریں گے تاکہ آپ کی بلند خوانی بہتر طریقے سے آپ کو کرنی آئے. اور پھر آپ یہاں پہ دوسرے دن کی تاریخ ڈال دیں گے. پھر آپ پہاڑ پہاڑ پہاڑ، اگائے اگائے اگائے، درختوں درختوں درختوں. پھر اس کے بعد پھول پھول پھول، لگائے لگائے لگائے. اسی طرح آپ 3 ٹائم جب اس کو لکھیں گے تو آپ کا خوش خط بھی اچھا ہوگا، آپ کی رائٹنگ بھی اچھی ہوگی، اور آپ کو املا بھی یاد ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ نے یہ تیسرے دن کا املا ہے، اس پہ آپ نے تاریخ ڈالنی ہے تیسرے دن کی. پھر بروز جو دن ہوگا وہ آپ لکھیں گے. پھر اس کے بعد آپ اسی طرح سے روشنی روشنی روشنی، راتوں راتوں راتوں، چاندنی چاندنی چاندنی. اسی طریقے سے آپ لکھیں گے مہربانی مہربانی مہربانی، شکر شکر شکر. اور حفیظ صدیقی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے کیونکہ یہ اس حمد کے شاعر کا نام ہے، تو جو کہ آپ کو لکھنا آنا چاہیے، اور اس کے لکھنے سے آپ کو ان کا نام بھی لکھنے آ جائے گا، اور آپ کو یاد بھی رہے گا، ذہن نشین بھی ہو جائے گا کہ اس حمد کے جو شاعر ہیں وہ حفیظ صدیقی ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند اور تندرست رکھے. امید ہے کہ آپ کو میرا یہ مکمل لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ کو کوئی بھی پریشانی کوئی بھی مشکل ہو تو آپ سر عامر سے میرا کانٹیکٹ نمبر لے سکتے ہیں. میں آپ کو پرسنلی طور پہ بھی جو آپ کو مشکل ہو رہی ہو ویڈیو کال پہ یا ویسے بھی سمجھا سکتی ہوں. آپ مجھ سے رابطے میں رہیے گا. نمبر 2 پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.